भाइयों और बहनों, आप कैसे हैं और आपका शाम मंगलमय जाए। जानते हैं आज की तमाम मुख्य समाचार को। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर किसानों को लेकर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए सरकार का भयंकर ऐलान, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो रद्द हुए राशन कार्ड होंगे बहाल, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो होली को लेकर गाइडलाइन जारी, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, मौसम का अलर्ट जारी, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, उर्दू शिक्षकों की होगी भयंकर नियुक्ति, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, रसोइयों के लिए बड़ी खबर, इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो में देंगे। साथ ही अन्य बड़ी काम की खबर निकल कर आ रही है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इससे पहले झारखंड की ताजा कोरोना अपडेट। झारखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,21,501 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए संक्रमितों की संख्या 1,19,549 है। वहीं कोरोना से मरने वाले संक्रमितों की संख्या 1,098 है। इस समय झारखंड का एक्टिव केस 854 है। दोस्तों, आगे की खबरों के बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर झारखंड से जुड़ी अपार शिक्षा से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे आगे मिलती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर ले, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक करके तमाम मुख्य समाचार को। पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो रद्द हुए राशन कार्ड होंगे बहाल। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। वहीं आपको बता दें कि बीते बुधवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आधार कार्ड से जुड़े नहीं होने के कारण करीब 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने को अत्यंत गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस S.C. बोपन्ना और जस्टिस बी सुब्रमण्यम की बेंच ने कहा कि इसे विरोधात्मक मामला के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, यह बेहद ही गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सभी पक्षों से 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आधार न होने की स्थिति में भी भोजन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही झारखंड की रहने वाली कोली देवी ने आधार से लिंक नहीं होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 2017 में कोली देवी की 11 साल की बेटी की भूख से मौत हो गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने भूखमरी से मौत के आरोप से साफ इनकार किया था और कहा था कि भूख से किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर। प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में पारा शिक्षकों को मिलने वाले 50% आरक्षण का लाभ प्रखंड व स्कूल साधन सेवियों को भी मिलेगा। शिक्षा सचिव राहुल शर्मा के साथ BRP CRP महासंघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई वार्ता में सचिव ने आश्वासन दिया कि समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी की 55वीं बैठक के अनुसार प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य कार्यकारिणी की 56वीं बैठक में BRP CRP को 5% अलग से आरक्षण का निर्णय ले लिया गया है, जो गलत है। इस पर उन्हें 55वीं बैठक के निर्णय के अनुसार ही आरक्षण का लाभ देने का आश्वासन दिया गया। महासंघ के अध्यक्ष पंकज शुक्ला के अनुसार वार्ता में शिक्षा सचिव ने शिक्षा विभाग में अनुदेशक तथा तृतीय श्रेणी के अन्य पदों पर होने वाली नियुक्ति में आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का भी आश्वासन दिया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो उर्दू शिक्षकों की होगी भयंकर भर्ती। भारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार उर्दू शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों पर बहाली को लेकर विचार करेगी। अर्हता पूरी नहीं करने की वजह से उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में मामला लंबित रहने की वजह से फिलहाल सभी नियुक्तियों पर रोक है। जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के सवाल पर मंगलवार को मंत्री ने यह बातें कही।
विधायक इरफान ने सवाल उठाते हुए कहा कि फिलहाल राज्य में उर्दू शिक्षकों के 3642 पद रिक्त हैं। इन पदों पर राज्य कब तक बहाली करेगी। उन्होंने कहा कि दुमका जिला हाई स्कूल व +2 नेशनल हाई स्कूल, जामताड़ा के बुधुडिया हाई स्कूल व करमडाहा हाई स्कूल, मधुपुर के पथरोल हाई स्कूल में उर्दू शिक्षक नहीं रहने की वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है। इस पर मंत्री ने कहा कि जब तक शिक्षक नियुक्ति नहीं हो जाती है वहां पर दूसरे शिक्षक को भेजकर पढ़ाई को सुचारू रखा जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं रसोइयों के लिए बड़ी खबर। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजक संघ का प्रतिनिधिमंडल विधायक अम्बा प्रसाद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने विद्यालय की रसोइया संयोजिका व अध्यक्ष को न्यूनतम वेतन देने, वर्ष 2016 में हटाई गई रसोइया को फिर से नियुक्ति करने, 5 लाख रुपए की बीमा की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में संघ के अध्यक्ष अजीत प्रजापति समेत अन्य लोग शामिल थे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो होली को लेकर गाइडलाइन जारी। अब होली पहले जैसी नहीं रही। कोविड-19 के चलते एक बार फिर लोगों को घरों के भीतर होली मनानी पड़ेगी। आपको बता दें कई राज्यों ने अपने यहाँ पब्लिक प्लेस पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। देश की राजधानी दिल्ली में किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकते। मुंबई और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही नियम बनाए गए हैं। बिहार में होली मिलन समारोह नहीं हो पाएंगे तो मध्य प्रदेश में भी लोगों से घर के भीतर होली मनाने की अपील की जा रही है। हालांकि झारखंड में होली मनाने के संबंध में अभी तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो मौसम को लेकर अलर्ट जारी। रांची का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। मंगलवार दोपहर बाद से ही शहर में आंशिक बादल छाने लग गए थे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक रांची में अब अगले 2 दिन तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। 26 मार्च के बाद से आसमान साफ हो जाएगा। हालांकि इस दौरान बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अनुमान के मुताबिक अगले आने वाले दिनों में धीरे धीरे अधिकतम तापमान में और वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे में रांची सहित आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 2 दिनों में यह बढ़कर क्रमशः 36 और 20 डिग्री सेल्सियस और पहुंच जाएगा।